2023 के क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स का है, मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये एक एमसीक्यू है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये आपका, और 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली आपको 40 से 50 सेकंड्स में अटेम्प्ट करना होगा एनी हाउ, नहीं तो आपका पेपर का टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा, और टाइमिंग ही मैटर करता है पेपर में। ठीक है, बहुत बच्चों की शिकायत होती है सर पेपर करने में टाइम निकल जाता है, हम एक बार रीचेक भी नहीं कर पाते और रिवाइज नहीं कर पाते, तो क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चंस के ना, तो इसलिए प्रॉब्लम अराइज होती है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करा जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर सके और हमारा टाइम बचे, जिससे हम अपनी रिवीजन करके गलतियों को फाइंड आउट करें और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। इसी उम्मीद के साथ मैं ये लेक्चर बना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ पॉइंट charge situated at a distance r from a short electric dipole on its axis। चलिए करते हैं, क्या लिखा है यहां पर, एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इससे ना एक हमारा जो है चार्ज जो है, एक पॉइंट चार्ज जो उससे r डिस्टेंस दूर है, मान लेते हैं डाइपोल के सेंटर से वो जो चार्ज है वो r डिस्टेंस दूर प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट। ठीक है, चलिए यहां पर प्रेजेंट है, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ, और आर डिस्टेंस होने के बाद डाइपोल की वजह से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा करके 2r कर दें, द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, तो चार्ज पर कितना फोर्स काम करेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए करते कैसे हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको याद होगा आपने एक्सियल के लिए, आपने डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, और मान लेते हैं यार बहुत दूर सिचुएटेड है। ठीक है, आर ये क्या है, बहुत दूर है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी डाइपोल की वजह से वो आती थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्या था, डिस्टेंस था डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट तक का, उस एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस था जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती थी। तो यहां पर कितनी दूरी है सेंटर से क्यू तक, उस पॉइंट चार्ज तक, तो दूरी कितनी है, मान लेती है पहला कंडीशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp अपॉन एक्स आर क्यूब होगी, क्योंकि डिस्टेंस r है। अब हमसे क्या बोल रहा है, अगर यही डिस्टेंस 2r कर दी जाए बढ़ा करके, तो 2r अगर हम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2r, डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2r का क्यूब, 2r का क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2kp अपॉन 8r क्यूब। अब एक बात बताओ मेरे को, यहां पर अगर मुझे किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मेरे को मान लेते हैं इस पॉइंट P की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर अगर कोई भी चार्ज आएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू QE, फॉर्मूला यही होता है। तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा उस पॉइंट चार्ज पर, F कितना लगेगा, Q कितना है, मान लेते हमने Q माना है, उस चार्ज की वैल्यू Q मानी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उस पॉइंट की, 2kp अपॉन r क्यूब, यही है। तो ये तब का फोर्स था जब चार्ज हमारा r डिस्टेंस दूर था। अगर यही चार्ज हमारा कितना दूर हो जाए, 2r डिस्टेंस दूर हो जाए, तो कितना फोर्स लगेगा, अब नया फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा उस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, E2 के बराबर ना, 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के से, इतनी है, रखते हैं वैल्यू को। चार्ज अभी भी Q है, वही पॉइंट चार्ज है, चार्ज हम सेम ले रहे हैं, लेकिन बस डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट की बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कितना टाइम्स हो जाएगा, तो हम क्या देखते हैं, हम रेशियो निकालते हैं, एफ और एफ डैश का रेशियो निकालते हैं, एफ डैश अपॉन एफ का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, तो यहां पर एफ डैश कितना है, Q इंटू 2kp अपॉन 8r क्यूब। अब देखो मैं 8 और 2 को कैंसिल कर देता था, बट उसको फाइनल यही कैंसिल करेंगे जब रेशियो निकालेंगे, इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, K से K, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और R क्यूब से R क्यूब। क्या बच गया हमारे पास, F डैश अपॉन F, F डैश अपॉन F इज इक्वल्स टू 1/8, यानी F डैश विल बी इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स ऑफ F। तो यानी हमारा, अगर हम अपने डाइपोल से चार्ज को डबल डिस्टेंस पर कर देते हैं, जहां पर पहले था उसे दुगनी डिस्टेंस पर कर देते, फोर्स 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। कोई है ऑप्शन, जी बिल्कुल बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है,
अगर मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना होता, इट रियरली टेक्स मी 40 to 50 सेकंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपको भी इतना ही लगना चाहिए। ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मींस यू आर लैकिंग समवेयर इन योर प्रैक्टिस, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके काम आएगी ये वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर आप लोग मेरे को एटलीस्ट 500 लाइक्स तो देंगे ही देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें फॉलो करते रहिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सके जो कि PYQs पर बेस्ड होगी, ताकि आपको एग्जाम में जाकर के ये पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे आने और मेरे को अटेम्प्ट कैसे करना। थैंक यू।